हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ वैवाहिक सामग्री की सभी रेंज, जय कुमार अजित कुमार जैन, कचोरा शॉपिंग सेंटर के सामने, दमोह। नमस्कार, तूफान टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन घीवाला। आइए देखते हैं समाचार फटाफट अंदाज में। चना खरीदी केंद्रों का अंतिम दिन 15 जून होगा। कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया कि 15 तारीख को ऑनलाइन पास दिए जाएंगे। ऑनलाइन टोकन दिए जाने के बाद उन्हीं की तुलाई खरीदी केंद्रों पर की जाएगी, जिसमें चना, मसूर सहित अन्य फसल शामिल हैं। एसडीएम रविंद्र चौकसी ने अभाना के सुमतराज वेयर हाउस पहुंचकर वहां पर विशेष जानकारी हासिल की। यहां पर हो रही चना खरीदी सहित अन्य जिंसों की खरीदी के दौरान यहां पर निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। संतोष भारती परिवार के द्वारा एक आदिवासी बालिका का गोद लेकर के उसे आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया, साथ ही उसकी परवरिश का जिम्मा भी लिया गया। इस दौरान भारती परिवार के समस्त सदस्यों की मौजूदगी भी रही। जबीरा के वरिष्ठ पत्रकार फूलचंद जैन की स्मृति में चौथे साल लगातार अस्पताल में फलों का वितरण किया गया। इस दौरान जबीरा जैन समाज सहित वरिष्ठ जनों की मौजूदगी के बीच यह फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर हटा निवासी शानू अग्रवाल के द्वारा रक्तदान किया गया। एक ज़रूरतमंद को रक्तदान देने के लिए वे दमोह पहुंचे और उन्होंने अपने रक्त का दान किया। दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी लगातार ही लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दमोह शहर के अनेक वार्डों में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके सामने बिजली बिल से संबंधित समस्याएं सामने आई, साथ ही अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। एक शिक्षक नीरज पांडे का पर्स गिर जाने के बाद उसमें रखे जरूरी कागजात और पैसे गुम गए हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इसकी मामले की जानकारी लगे वे गणेश स्टेशनरी पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान हटा पहुंचे, जहां पर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा जबेरा थाना अंतर्गत पीड़ित बच्ची का सहयोग करने के लिए चेक सौंपा गया। इस दौरान अनेक ब्राह्मण समाज के लोगों की मौजूदगी रही। बटियागढ़ में रविवार को झमाझम बारिश का दौर देखा गया। देर तक झमाझम बारिश का दौर यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि दमोह जिला मुख्यालय पर बादलों के छाने के बाद भी पानी नहीं गिरा, लेकिन दमोह जिले के अनेक क्षेत्रों में बारिश जोरदार होती रही। शासन के निर्देश के बाद भी दमोह के लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाजार का दिन रविवार होने के कारण यहां पर लोग बिना मास्क के ही बिना सोशल डिस्टेंस के जाम के हालात निर्मित करते नजर आए। दमोह निवासी स्वस्ति अग्रवाल के द्वारा लगातार ही लॉकडाउन के दिनों में विविध प्रकार की पेंटिंग बनाई जा रही हैं और यह पेंटिंग उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं। इनके द्वारा लगातार कई विषयों पर पेंटिंग बनाई जा रही हैं। दमोह सागर मार्ग पर स्थित कुमेरिया के पास एक हिरण की मौत हो गई। वहीं एक हिरण को घायल अवस्था में वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। एक ही दिन में 2 हिरणों के इस तरह घायल होने के मामले सामने आए हैं। मड़ियादो थाना अंतर्गत चौरैया के पास एक मालवाहक ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में साइकिल सवार को अस्पताल ले जाया गया। वहीं मड़ियादो में उसका इलाज किया जा रहा है। यातायात विभाग के द्वारा बिना मास्क वाले तथा बिना नंबर वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। यातायात थाना के सामने यह प्रक्रिया देर तक की जाती रही। लगातार ही यातायात थाना प्रभारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। बेलाताल के सामने बन रही सड़क के लिए मार्ग को बंद कर दिया गया था, लेकिन दमोह के लोगों के द्वारा यह मार्ग के बैरिकेड तोड़कर के यहाँ पर आवाजाही शुरू कर दी गई। बैरिकेड टूटे हुए हालात में पड़े रहे, लेकिन किसकी सुध लेने वाला कोई नज़र नहीं आया।
बेलाताल के सामने की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि यहाँ पर काम शुरू किया गया है, लेकिन रविवार के दिन यहाँ पर काम बंद नजर आया, जिससे आगामी दिनों में बारिश होने के चलते लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के पूर्व सड़कों का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा, उसके पास लगे अनेक पेड़ हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। शहर की अनेक सड़कें ऐसी हैं जहां पर पेड़ सड़कों पर झुकाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सड़कों के साथ साथ कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की दीवार के पास भी कई पेड़ ऐसे लग गए हैं जो सड़क पर झुकाए हैं तथा हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बादलों की लुकाछिपी के बीच सूर्य नारायण के विविध नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दमोह में भी इस तरह का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जिसमें मंदिर के आगे सूर्य देव बादलों में छुपते हुए नजर आए। दमोह के बड़ा पुल पर एक गाय की करंट लगने से मौत हो जाने के बाद स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया गया है। ऐसे में पूरी रात अब लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के बंद होने से असामाजिक तत्वों का बोलबाला भी यहाँ हो जाता है। शासन के निर्देश के बाद रात 9 बजे के बाद किसी भी तरह की दुकान खोलने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी लोग अनलॉक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों की दुकानें 9 बजे के बाद भी पूरी तरह से खुली नजर आईं।